ओके। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और कल तक हमने क्या सीखा था? हम अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करें, कैसे हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। क्योंकि हमने सीखा कि हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग, सबसे ज्यादा तो हमारी फीलिंग, जो हमारे थॉट से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, वो ही मैग्नेट का काम करती हैं। वो ही आपके जीवन में चीजों को आकर्षित करती हैं। तो हमारा काम क्या है? अपनी बस फीलिंग्स को चेक करना। हर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आस्क योर सेल्फ, खुद से सवाल पूछना, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ? अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है? अगर अंदर से जवाब आता है अच्छा महसूस हो रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लो फील हो रहा है, मूड अपसेट है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अपनी फीलिंग्स को बदलने की जरूरत है। और फीलिंग्स को बदलने के लिए हमें क्या करना है? अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करना है। सबके अपने अलग अलग हैं। आप देखो आपको क्या करके अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कुकिंग करके अच्छा लगता है, उनका एकदम से चेंज हो जाता है ना। कुछ लोगों को पार्क में, नेचर में जाके बहुत अच्छा लगता है। किसी को म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है। किसी को टीवी देख के अच्छा लगता है। तो जो भी आपका अपना है, तो आप उसको यूज करो और अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी फीलिंग को शिफ्ट कर दो। है ना? चॉइस आपके पास ही है। ठीक है। तो हमने यही सीखा था, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके। अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हम्म। चलिए, निधि जी आप रीड करेंगे? एक सेकेंड। मेरे को आपको, आप अनम्यूट, अनम्यूट नहीं कर पा रहे? यूज द चैट बॉक्स। ओके, ओके, ओके। मैं करती हूँ आपको, एक सेकेंड। अब देखो। Yes, ma'am. चलिए। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them against the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Lil- Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Espo Black, M. Emerson, Dixon, Prout, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe. And when asked about this monumental achievement, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for a work they had done. Is it Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. देखो, अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी फेमस फिगर्स हैं,
जितने भी फेमस लोग इस दुनिया में रहे हैं, जिनको हम आज तक भी याद करते हैं, हर किसी की जो अचीवमेंट्स हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स को का क्रेडिट किसको देते हैं? ग्रैटिट्यूड। वो बोलते हैं हमने लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से हमको लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स मिली। अब वो फेमस फिगर्स में कौन कौन आ जाते हैं? गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा एंड सो मेनी अदर पीपल। ठीक है। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कितनी सारी डिस्कवरीज करी हैं, कितने सारे इन्वेंशंस किए हैं। तो वो एक ऐसा इंसान जिसने इतनी सारी इन्वेंशंस, जिसने इस ह्यूमन काइंड के लिए कितना कुछ करके गया है, वो इंसान अपने जीवन में सारा क्रेडिट ग्रैटिट्यूड को देता था। सारा क्रेडिट उन लोगों को देता था, वो हर दिन में 100 बार कम से कम ग्रैटिट्यूड करता था। एक ऐसा इंसान जो खुद इतनी बड़ी फिगर था, जिसने इतनी सारी इन्वेंशंस करी, एंड एवरी डे ही यूज टू गिव ग्रैटिट्यूड मिनिमम 100 टाइम्स। कम से कम 100 टाइम्स उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करता था जो उससे पहले आकर कुछ इन्वेंशन करके गए थे, जिसको आज वो यूज कर पा रहा था। जैसे अगर आज हम अभी प्रेजेंट की बात करें, तो आज हम कितनी चीजों को यूज कर पा रहे हैं जो किसी ने कभी इन्वेंट की थी, और जिसकी वजह से आज हमारा जीवन बहुत सरल है। जूम किसी ने इन्वेंट किया होगा, आज उसी की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर हम लर्निंग कर पा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने घर के कंफर्ट से। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की होगी, आज उसको हम यूज कर पा रहे हैं। किसी ने फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, किसी ने तो किया होगा ना इन्वेंट, जिसको आज हम यूज कर रहे हैं और जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो रही है। पर क्या हम दिन में 100 बार उन लोगों को याद करके ग्रैटिट्यूड करते हैं? नहीं। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज टू डू दिस। वो ये रोज करते थे, रोज करते थे, एवरी डे ही यूज टू डू दिस। और वो एक रीजन था कि वो अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स कर पाए, इतनी सारी इन्वेंशंस कर पाए। क्योंकि ग्रैटिट्यूड को हमने बोला, ग्रैटिट्यूड इज मैजिकल। वो एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक है, कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे, जितना आप शुक्रगुजार होगे, लाइफ आपको और भर भर के देगी। तो जितना उन्होंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, उतना वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल कर पाए। और ये सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, जितनी भी फेमस फिगर्स हैं, हर किसी ने यही अपने जीवन में अपनाया, और हर किसी ने अपने जीवन में सफलता को पाया। और वो जो सफल लोग होते हैं, वो हमेशा अपने सीक्रेट्स दुनिया को बता के जाते हैं कि ये हमने किया और इससे हमें सफलता मिली, तो आप भी इसको अपनाओ। ठीक है। नाउ इट्स आवर चॉइस। अब हमें पता, बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को। और सीक्रेट मूवी आने के बाद तो कितना वाइड स्प्रेड हो चुका है ये। बट फिर भी कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? वेरी फ्यू। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ भी अच्छा करने के लिए, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है ना, हमारे, चाहे वो हेल्थ के लिए है, फिजिकल हेल्थ के लिए है, चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए है, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है ना, उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है। और ट्रेनिंग, जैसे आपको ऊपर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आप ऐसे नहीं चढ़ पाओगे, आपको पहले ट्रेन किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, तब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे। पर कितने लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेकर? वेरी फ्यू। क्योंकि मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है ना। और पर नीचे गिरने की तरफ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, चलते चलते सड़क पे गड्ढे में गिरने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो तो आप वैसे ही गिर जाओगे। तो नीचे जाने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है, और उसमें एफर्ट्स लगते हैं, जो हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है। तो नॉलेज सबके पास है, पता बहुत लोगों को है, पर फिर भी अपनी पुरानी कंडीशनिंग, अपनी हैबिट्स की वजह से लोग इन चीजों को अपना नहीं पाते। और अपनाते भी हैं तो थोड़े टाइम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं ये चीजें काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीजें बिल्कुल काम करती हैं, 100% काम करती हैं। बस आपकी कमिटमेंट चाहिए। कुछ समय आपको इसको रेगुलर ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, और फिर वो आपके न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे, न्यू पैटर्न्स आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगे। फिर आपको एफर्ट की जरूरत नहीं है, फिर वो बाय डिफॉल्ट होने लगेंगी चीजें। ठीक है। तो इनिशियली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इनिशियली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया कि उन्होंने कितनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, आज तक का अगर देखें ना, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड। इतना ब्रिलियंट माइंड जिस इंसान का था, वो
एक दिन में कम से कम 100 बार उन लोगों का शुक्राना करता था जो उससे पहले आके कुछ डिस्कवर करके गए थे। आप देखो कितनी हम्बलनेस है उस इंसान में, जो खुद इतनी इन्वेंशंस कर रहा है फिर भी वो अपने से पहले वाले लोगों का शुक्राना करता था। और हम कितने नाशुक्र हैं, चीजें यूज करते रहते हैं, शुक्र करना भूल जाते हैं, और बस कंप्लेंट्स में ही दिमाग रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो यूनिवर्स क्या करता है फिर? आप ही की फ्रीक्वेंसी है, आप ही की फीलिंग्स हैं, और वैसा ही यूनिवर्स तथास्तु कर देता है। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful for those men and women who lived before him. हाँ, तो The ऐसे ही जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ऐसे इसाक न्यूटन, जिनको बोला गया ही वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू साइंस एंड ह्यूमन काइंड, जिन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए, ठीक है ना, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो वो भी अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे। वो बोलते थे कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट। शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स का मतलब कि मेरे से पहले जो लोग आकर काम कर गए हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन देयर शोल्डर्स। उन्हीं की वजह से आज मुझे जो सहूलियत मिल रही है, वो उसकी वजह से मैं और आगे इन्वेंशंस कर पा रहा हूं ना। अगर वो ना होती तो वो भी शायद पहले मुझे सोचना पड़ता, उनको करना पड़ता, पर मुझे वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो कंफर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से मैं आगे और इन्वेंशंस कर पा रहा हूं। तो वो अपना क्रेडिट उसको देते थे, उन डिस्कवरीज को देते थे, और फिर उन्होंने फर्दर और डिस्कवरीज की। ठीक है, ही वॉज ग्रेटफुल टू दोज मेन एंड वुमेन हु लिव्ड बिफोर हिम, जो उनसे पहले आकर कुछ करके गए हैं, ही वॉज ग्रेटफुल फॉर देम। scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. देखो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, प्रॉफिट्स, सब ने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, सब ने उसके रिजल्ट्स को रीप किया। रीप मतलब यूज किया उसको, जैसे होता है ना फसल निकलती है, रीप, बेनिफिट्स को रीप किया। सबने, जिस जिसने भी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, क्यों? क्योंकि देवर अवेयर ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर। उनको उस शक्ति का, ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में उनको पता था, इसलिए उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया और सारे बेनिफिट्स को लिया। ठीक है, आज भी ये जो पावर है ग्रैटिट्यूड की, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को पता भी है, पर वो क्यों नहीं इसके बेनिफिट्स को ले पा रहे? क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसके मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, तब आप उसके मैजिक को एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप सोचो भाई, मैं रोज आ जाते हैं, हम सेशंस अटेंड कर लेते हैं, चाहे आप इस सेशन में आओ, चाहे आप कहीं और यूट्यूब पे सीख रहे हो, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हो, ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हो, मैजिक बुक खुद से पढ़ रहे हो, आप नॉलेज सारी ले रहे हो, पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो मैजिक नहीं आएगा। मैजिक को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ सुनना आपके लिए काम नहीं करेगा, कुछ थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत कर जाएगा, बट असली मैजिक अगर आपको अपने जीवन में चाहिए तो आपको ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप जिम में चले गए, वहां जाके बैठ गए, आप और लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हो, और आप कह रहे हो मुझे बहुत नॉलेज है, भाई एब्स ऐसे बनते हैं, मसल्स ऐसे बनती हैं, लेग्स का वर्कआउट ऐसे होता है। आपको नॉलेज तो दुनिया भर की हो गई, आप खुद प्रैक्टिस कर नहीं रहे, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? आपकी मसल्स बनेंगी? आपकी हेल्थ अच्छी होगी? अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको भी तो जाके प्रैक्टिस करनी होगी, आपको भी तो जाके वर्कआउट करना होगा। खाली नॉलेज थोड़ी ना आपको काम देगी, राइट? तो सिमिलरली ग्रैटिट्यूड की नॉलेज, आप आओ, सुनो और फिर चले जाओ और कुछ ना करो, तो ग्रैटिट्यूड का मैजिक आप नहीं देख पाओगे।
जितना ज्यादा आप इसको अपने जीवन में अपनाओगे उतना मैजिक आप अपने जीवन में पाओगे, और इसकी पूरी 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 गारंटी है, पूरी गारंटी है इस चीज की, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। अब यहां जी, पे रोंडा अपने बारे में बता रही है, माई डिस्कवरी, कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया। my discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The हम्म truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligation, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from here to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. When I was when I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacations, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my day became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months that I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रोंडा ने अपने बारे में बताया कि मैंने क्या अपनी लाइफ में डिस्कवर किया। वो बताते हैं कि मेरी स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब मैं ग्रैटिट्यूड को लेकर इग्नोरेंट थी अपनी लाइफ में, जब मैं कंप्लेंट्स करती थी अपनी लाइफ में, तो मेरी लाइफ वाज लाइक अ हेल। और जब मैंने इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता चला और मैंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैजिक स्टार्टेड अपीयरिंग इन माय लाइफ। एक के बाद एक चीजें सॉर्ट होती चली गई। जहां मैं पहले डेट में थी, वो मेरा डेट खत्म हो गया। जहां मेरी हेल्थ बिल्कुल डिटोरिएट हो रही थी, मेरी हेल्थ वापस ऐसे हो गई जैसे बच्चों वाली हेल्थ होती है। जहां मेरे रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे, मेरे रिश्तों में हार्मनी आ गई। सो एवरीथिंग चेंज्ड मिराकुलसली ओनली बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। और ये उन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, तभी वो उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। पहले उन्होंने इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अपनाया, जब उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में रिजल्ट मिलता है, तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसको मैं दुनिया को सिखाऊं, क्यों ना दुनिया तक पहुंचाऊं इस नॉलेज को, जिससे कि दिस वर्ल्ड बिकम्स अ हैप्पी प्लेस।
क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर सब लोग खुश रहेंगे तो आपका इन्वायरमेंट खुश रहेगा, आप अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो जब उनसे पहले, जब वो 6 साल पहले उनसे पूछा जाता था कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, तो वो बोलती थी हाँ भाई, हाँ हमें यही सिखाया है, स्कूल में सिखाया है, कोई आपको कुछ दे तो थैंक यू बोल दो, कोई आपके लिए गेट खोल रहा है तो थैंक यू बोल दो, बस इतना ही आता था। हमें भी इतना ही आता था कि किसी ने कुछ किया बस थैंक यू बोल दिया, है ना। बट ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट दैट। वो सिर्फ वो ग्रैटिट्यूड नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही यूज टू डू ग्रैटिट्यूड मिनिमम 100 टाइम्स। उन लोगों के लिए जो उनसे पहले आके गए हैं, न्यूटन, ही यूज टू डू ग्रैटिट्यूड फॉर मेन एंड वुमेन हु लिव्ड बिफोर हिम। वो लोग ऐसे करते थे, ठीक है। और हम तो क्या, बस किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया तो हमने थैंक यू बोल दिया और फिर हम कह रहे हैं यस वी आर अ ग्रेटफुल पर्सन, वी डू ग्रैटिट्यूड। कुछ भी नहीं है वो तो, एक लेयर भी नहीं है। बहुत गहरा है ग्रैटिट्यूड, बहुत गहरा है ग्रैटिट्यूड। हर चीज जो आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग है, उसके लिए आप फील क्या कर रहे हो? क्या आप उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हो, या आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? क्योंकि जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो तभी आप कंप्लेन मोड में जाते हो, तभी आप कंपैरिजन में जाते हो, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो। पर अगर आप, वो कहते हैं ना, कल भी हमने बात करी थी ईश्वर की रजा में राजी, जो आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, अगर आप उसमें राजी हो, अगर आप उसमें खुश हो, तो आपको और दिया जाएगा। पर अगर आप उसमें कंप्लेंट्स कर रहे हो, कमियां ढूंढ रहे हो, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। कानून है, लॉ है, यूनिवर्सल है। तो ऐसे रोंडा ने अपने जीवन में जब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू किया, असली मतलब समझा ग्रैटिट्यूड का, कि असली मतलब क्या है ग्रैटिट्यूड का, तो उनकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई। हेल्थ चेंज हो गई। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई बिकेम डेट फ्री। पहली बार जिंदगी में, अभी तक वो हमेशा लोन्स में थी, हमेशा, पहली बार जिंदगी में वो डेट फ्री हुई। और उसके बाद तो उनके पास जो वो चाहती थी उसके लिए पैसा आना शुरू हो गया। ऑल द मनी आई नीडेड टू डू वट एवर आई वॉन्टेड। जो जो मैं करना चाहती थी उसके लिए मुझे जितना जितना पैसा चाहिए था वो सब आना शुरू हो गया। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, वर्क की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, और मेरी लाइफ में एक के बाद एक अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई। मेरी हेल्थ, मेरी एनर्जी ड्रामेटिकली चेंज हो गई। आई फेल्ट बेटर देन आई हैड इन माई ट्वेंटीज। जो मैं अपने ट्वेंटीज में अपनी हेल्थ को महसूस करती थी ना, उससे भी ज्यादा अच्छा मैं अब महसूस करने लगी थी। मेरी रिलेशनशिप्स बिकेम मीनिंगफुल। आई एंजॉयड मोर गुड टाइम्स विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, जो कभी लाइफ में पहले नहीं हुआ। सिर्फ कुछ महीनों की ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से ये सारे मैजिक उनके जीवन में होने शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा मैजिक तो क्या हुआ कि शी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पियर देन आई थॉट इट वॉज पॉसिबल टू फील। जो उनको कभी इतनी खुशी कभी उन्होंने पहले महसूस ही नहीं करी थी। क्यों, कैसे करती? भाई हेल्थ खराब चल रही है, रिश्ते खराब चल रहे हैं, काम खराब चल रहा है, लोन पे लोन चढ़े जा रहे हैं, कैसे महसूस करती? नहीं होती थी वो खुश कभी। पर जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनकी चीजें सॉर्ट होने लग गई, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई, शी स्टार्टेड बिकमिंग अ हैप्पियर पर्सन। शी वॉज ब्लिसफुली हैप्पी, द हैप्पीएस्ट आई हैड एवर बीन। जिंदगी में इतनी खुश वो कभी नहीं हुई। तो वो बोलती हैं ग्रैटिट्यूड ने मुझे बदला और मेरी पूरी लाइफ बदल गई। तभी उसके बाद ये बुक वो लेकर आई हैं आपके लिए। तो वो सारी प्रैक्टिसेस, आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिसेस पे भरोसा रखो, सरेंडर करो, और जैसे जैसे वो बताती जा रही हैं वैसे वैसे आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। आपकी भी लाइफ में मैजिक आएगा। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। अपनी लाइफ में मैजिक लाने के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी टू ब्रिंग दैट मैजिक? खुद से सवाल करो, एम आई रेडी टू ब्रिंग दैट मैजिक इनटू माय लाइफ? जो रोंडा ने अपने जीवन में लाई, जो और लोग अपने जीवन में लाए,
तो क्या मैं भी तैयार हूं उस मैजिक को लाने के लिए? बार बार अपने माइंड को कमांड दो, यस आई एम रेडी, इस बार मैं बिल्कुल तैयार हूं उस मैजिक को अपने जीवन में लाने के लिए, और जो कुछ भी मुझे बताया जाएगा मैं उसे पूरी विश्वास और भरोसे के साथ करूंगा या करूंगी। बार बार अपने माइंड को कमांड दो, योर माइंड विल सपोर्ट यू। हम्म। Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. अब I इसमें have देखो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपकी आज की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, कौन हो, आप मेल हो कि फीमेल हो, क्या करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसी भी आज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, 360 डिग्री बदल सकता है, इतनी पावर है इसमें। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरे साथ कैसे होगा, भाई मेरी तो इस टाइम पे लाइफ बिल्कुल ही नीचे की तरफ है, सोच ही नहीं पा रहा, अभी तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे होगा, हेल्थ कैसे अच्छी होगी, पैसे कैसे आएंगे, रिश्ते कैसे अच्छे होंगे, अभी तो मैं बिल्कुल फंसा पड़ा हूं, जंजाल में फंसा पड़ा हूं, कैसे होगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मत समझो ना, दिमाग मत लगाओ, जस्ट सरेंडर। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज कर देगा। यूनिवर्स के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, अनलिमिटेड तरीके हैं। आप बस भरोसा रखो, अपनी प्रैक्टिस करते चलो, और फिर आप देखोगे आपकी बिल्कुल आंखों के सामने, बिफोर योर वेरी आईज, आपकी विशेस, आपकी ड्रीम्स पूरी होती चली जाएंगी। ठीक है। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. देखो अब क्या है, रोंडा तो शी स्टिल अलाइव, आज भी उनके पास बहुत मेल्स आती हैं। ठीक है, पहले तो लेटर्स भेजते थे लोग जिस पुराने टाइम में, अब तो मेल्स आती हैं। ठीक है, वहां पर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने ये प्रैक्टिस करी और हमारे साथ ये हुआ, और उनके पास इतने एक्सपीरियंस आते हैं, इतने लोगों की स्टोरीज आती हैं, इतनी शेयरिंग्स आती हैं, लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे मिरेकल हुए हमारी हेल्थ में, जहां हमें लगता था कोई होप नहीं है और हमारी हेल्थ रिवाइव कर गई। ऐसे ऐसे जो मैरिजेस बिल्कुल टूटने की कगार पे थी, जो डिवोर्स होने के कगार पे थी, वो मैरिजेस वापस से रिकंसाइल हो गए। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल पॉवर्टी, जो बिल्कुल डेट में, जो बिल्कुल नीचे की तरफ धंस चुके थे, उन लोगों ने रिवाइव कर लिया। तो ऐसे ऐसे मैजिक लोग आज भी हर दिन उनके साथ शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, तो आप भरोसा रखो, हो सकता है नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आप ही की हो, और हो सकता है नहीं, होगी, अगर आप भरोसा करके प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी विल बी योर्स। ठीक है। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you've ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do or do or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. देखो, अब ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पावर है, वो आपके लिए ना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। यू नेम इट एंड यू हैव इट। आप बस बताओ कि क्या चाहते हो, आप किस एरिया में चाहते हो। रिश्तों में कर सकती है मैजिक, हेल्थ में कर सकती है मैजिक,
करियर में कर सकती है मैजिक, आपके मनी एरिया में कर सकती है मैजिक, आपके हैप्पीनेस के एरिया में कर सकती है मैजिक। आप बताओ ना आपको कहाँ चाहिए, और जहां चाहिए वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैजिक मिलेगा, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम मैजिक मिलेगा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर वो लाएगा जरूर मैजिक, हर एरिया में जहां जहां आप चाहते हो, आपको हर एरिया में मैजिक मिलेगा, क्योंकि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को गोल्ड में बदल देती है। गोल्ड, देखा आजकल गोल्ड कहाँ रेट जा रहा है? गोल्ड इज सो प्रेशियस, है ना, कितना प्रेशियस मेटल है गोल्ड। तो आप चाहते हो आपकी लाइफ वैसी बने, प्रेशियस, एकदम प्रेशियस। तो इफ यू रियली वांट योर लाइफ टू टर्न इनटू गोल्ड, जस्ट सरेंडर एंड बी इन ग्रैटिट्यूड। सिर्फ इतना आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो। देखो आज जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, और इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, आप यूट्यूब पर चले जाओ, इंस्टा पर चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, थ्रेड्स पर चले जाओ, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, भरमार है भरमार। और वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि भाई ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, क्या करें। मत भागो इधर उधर, इस पर सरेंडर कर दो बस। क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत कुछ। आई आई स्टिल कीप ऑन लर्निंग, अभी भी मैं पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। बट अभी पिछले कुछ टाइम अभी ऐसा मेरे साथ हुआ कि आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड। इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, फिर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई। एंड देन आई आई टुक रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट लिया, एंड देन आई सरेंडर टू ग्रैटिट्यूड कि ये करना है। बहुत चीजें हैं, ऐसे तो बहुत चीजें हैं। इस पे भी अगर आप खाली इसको पकड़ के इस पर चल लोगे ना, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होगी ही होगी। आई हैव सीन सो मेनी मैजिक्स इन माय लाइफ, और वो मैं अपने बीच बीच में आपके साथ शेयर भी करती रहूंगी। मैंने पिछले सेशंस में भी आप लोगों के साथ बहुत कुछ चीजें शेयर करी हैं अपनी लाइफ की। तो ग्रैटिट्यूड, जैसे आज के टाइम में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है ना, और मैंने अभी रिसेंटली एंजाइटी के ऊपर सीरीज भी बनाई थी कि कैसे आप एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हो। एंजाइटी क्या होती है? डर। जब आप किसी चीज से डरते हो, कोई फ्यूचर का डर होता है, तब आपके अंदर एंजाइटी आती है। पर अगर आप उस समय अपने आप को ग्रैटिट्यूड के मोड में ले आओ, भाई आपको डर लग रहा है, पर आप उस समय सोच रहे हो कि अच्छा चलो, मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकता हूँ, क्या है ऐसा मेरे जीवन में, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे जीवन में, क्या क्या भगवान ने मुझे ब्लेस, किस किस चीज से मुझे ब्लेस किया हुआ है। अगर आप उस समय अपने माइंड को वहां लगा दोगे, तो आपकी एंजाइटी दूर हो सकती है। बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो तो आप एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है? लोनलीनेस, सैडनेस, लैक की फीलिंग, घबराहट, डर। तो ये सारी क्या है? हमने पढ़ा था ना फीलिंग्स चार्ट में, ये सारी क्या है? सारी नेगेटिव फीलिंग जो आपको आपके अनचाहे की टूवर्ड्स लेकर जा रही हैं। हमें कहाँ जाना है? मनचाहा। हमारी मंजिल क्या है? मनचाहा। मनचाहा तक जाने के लिए हमें क्या करना है? फीलिंग्स को बदलना है। होप, उम्मीद। भाई मैं खुश हो सकती हूँ, पहले कभी खुश हुई हूँ लाइफ में? हाँ हुई हूँ, तो अब क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हूँ, उम्मीद है मुझे, मैं खुश हो सकती हूँ, है ना? एंथुजियाज्म, लव, ग्रैटिट्यूड, ये सारी फीलिंग्स आपको आपके मनचाहे के टुवर्ड्स लेकर जाती है। और एक बार आपने अगर खुश रहना सीख लिया ना जीवन में, आप सब कुछ पा सकते हो। फिर कोई बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी, कुछ नहीं। खुश रहना सीखना है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के स्टेट में आप कैसे रह सकते हो। प्रॉब्लम्स देखो लाइफ में आती रहेंगी, सबके साथ आती हैं, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है ना? आप अकेले नहीं हो कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आप किसी की स्टोरी सुनोगे ना, आपको लगेगा भाई मेरी लाइफ बहुत बेटर है, बहुत बेटर है मेरी दूसरों से, ठीक है? तो एक्सेप्ट करो, जब कोई प्रॉब्लम आए समझो मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, मुझे इसको पार करना है, मुझे इसको बहुत अच्छे नंबरों से पार करके आगे प्रमोट होना है ना? जब हम स्कूल में होते थे, वहां पर भी जब हमें एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाना होता था, तो हमारे टेस्ट होते थे। टेस्ट होते थे, जब हम पास करते थे तो हमारी प्रमोशन होती थी, है ना? तो सिमिलरली यूनिवर्स भी आपका बीच बीच में टेस्ट लेता है। तो आपको अब उस समय, आपको उस समय
चॉइस आपके पास है कि भाई आपको पहले ही जैसा बिहेव करना है जैसे आप हमेशा से करते आए हो, या अब जब आप सीख रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड को अपनाओ उस टाइम पर। तो आपको वो टेस्ट पार करना है। आपने एक बार वो टेस्ट पार कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर आगे और भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको पता होगा कि मैंने जब पहले पार किया तो मैं अभी भी पार कर सकता हूं। ठीक है, तो ये करने से होगा, करने से। हम्म। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. ठीक है। अब जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए आई ओपनर्स होंगी। आपको ना खुद ही समझ में आएगा कि आज मेरे इस एरिया में लैक क्यों है। मैंने ही इस एरिया में इतनी कंप्लेंट्स की थी, इतनी ब्लेम गेम करी है, जिसकी वजह से आज इस एरिया में मैं लैक को महसूस कर पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं। आपको खुद एहसास होगा, खुद आपकी आंखें खुलेंगी, बहुत चीजें आपके सामने ओपन होंगी। यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों इस जगह पे गलत हो रहा है। ठीक है, और जब आप फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, फिर देन यू विल फील सो लाइट। आप इतना लाइट फील करने लगोगे हर सुबह, खुशी। और क्योंकि अभी आगे आगे प्रैक्टिसेस बताएंगे क्या क्या प्रैक्टिस आपने करनी है, और जब आप वो प्रैक्टिसेस करने लगोगे, हर सुबह आप ग्रेटिट्यूड के साथ उठ रहे हो, हर रात आप ग्रेटिट्यूड के साथ सो रहे हो, आपके काम एफर्टलेसली हो रहे हैं, सब अच्छी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, और आप इतने आनंद में खुश, और वो आप महसूस करोगे करते करते। हम्म। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any area that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. देखो, अब आप ना खुद ही अपनी लाइफ को खुद ही एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके मेजर एरियाज लाइफ के क्या क्या हैं। पैसा है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, करियर है, घर है, रिश्ते हैं। ठीक है, अब आप अपने एक एक एरिया को उठाकर देखो। अगर आपको लगता है हाँ मेरा वो एरिया बहुत अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स उस एरिया में आपने सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड किया है। पर अगर किसी एरिया में आपको लैक लग रहा है कि नहीं मेरे इस एरिया में कमी है, तो इसका मतलब उस एरिया में कहीं ना कहीं देयर वॉज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की कमी रही है और कंप्लेंट्स ज्यादा हुई हैं। जैसे मैंने डे वन पे आपको बोला था नंबर्स दो, है ना, अपने हर एरिया में 10 में से मार्क्स दो। तो जब आप मार्क्स दे रहे होगे ना, आपको तभी समझ में आ रहा होगा भाई मैंने यहाँ पर 6 दिया है, इसका मतलब कुछ ग्रेटिट्यूड किया है, बट कुछ और कर सकती हूँ जिससे ये और इम्प्रूव हो जाए। कुछ किसी एरिया में हो सकता है आपने 8 भी दिया हो, तो आपको आपने उस एरिया में बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया होगा, तो वो आपका एरिया सॉर्टेड है। हो सकता है किसी एरिया में आपने 2 मार्क्स भी दिए हो, कि इसका मतलब उस एरिया में आपको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है, वहां पर लैक रहा है ग्रैटिट्यूड का। ठीक है, तो ये आप खुद अपनी लाइफ को खुद ही एनालाइज कर सकते हो किस एरिया में आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज्यादा जरूरत है। हम्म। It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You've stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. ठीक है। अब एवरीबडी राइट डाउन, अपनी नोटबुक में हर कोई इस सेंटेंस को लिखेगा।
टू रिसीव यू हैव टू गिव। इस मंत्रा को अपनी लाइफ में हर समय चैंट करते रहो, कीप चैंटिंग, जिससे कि वो आपके माइंड में ना इंस्टिल हो जाए, उसका बीज आपके माइंड में ना डल जाए कि कुछ भी पाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गिव, आपको देना होता है। और ये लॉ है, इट्स द लॉ, लिखा है, इट्स द लॉ, कानून है, यूनिवर्सल लॉ है कि टू रिसीव यू हैव टू गिव। अभी हम क्या करते हैं, हमें मिल जाएगा तो हम शुक्रगुजार हो जाएंगे, कुछ मिल जाएगा तो हम थैंक यू बोल देंगे। पहले मिलने की उम्मीद करते हैं हम हमेशा, भाई पहले कुछ मिल जाए हमें, है ना, पहले हमें कुछ मिल जाए फिर हम कुछ दे देंगे, भाई पैसा आ जाएगा उसके बाद मैं कुछ किसी को डोनेट कर दूंगी, कुछ कर दूंगी, आने तो दो पहले, है ना, यही हम करते हैं लाइफ में। पर लॉ क्या कह रहा है, टू रिसीव यू हैव टू गिव। पाना चाहते हो, देना शुरू कर दो। और इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, पहले सेशंस में भी किया है, देना शुरू करो, स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग। और गिविंग का मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा अमाउंट देना है, सिर्फ पैसा ही देना है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप क्या दे सकते हो, आप क्या दे सकते हो, मान लो कोई इंसान आपके सामने बहुत परेशान है, आप उसको दो शब्द बोल के एनकरेज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, वही बहुत बड़ी बात है उस मोमेंट पे, वही काम कर जाएगा। कोई गर्मी है, कोई इंसान जा रहा है प्यासा है, आप उसको पानी का एक गिलास पिला सकते हो, वही बहुत काम कर जाएगा। तो ये मत सोचो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल थिंग्स, बट स्टार्ट गिविंग। किसी को स्माइल दे दी, किसी को एप्रिशिएट कर दिया। देखो एप्रिशिएट करना इज ऑल्सो आपके बहुत अच्छे कर्माज में आता है। एप्रिशिएट करने से क्या होता है, जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हो, सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है, जिसको आप एप्रिशिएट कर रहे हो वो उसको खुशी मिलती मिलती है, आपको भी मिलती है, आपको भी मिलती है खुशी, करके देखना। अब आप खुद सोचो, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, हाउ डू यू फील। आपने कुछ काम किया, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, हाउ डू यू फील। आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है कि मैं इस काम को और बेहतर करूं, और अच्छे से करूं, है ना। तो और अगर मान लो आपने कोई काम बहुत शिद्दत से किया बट सामने वाले ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो शायद एक बार को आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं, सामने वाले ने एक्नॉलेज भी नहीं किया। ठीक है, तो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, एप्रिशिएट करना शुरू करो। तो वो भी गिविंग में ही आता है ना। गिविंग कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, किसी को अपनी स्माइल दे सकते हैं, किसी से आप फोन पे बात करके उसको एनकरेज कर सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उस लायक हो कि आप मदद कर सकते हो, गो फॉरवर्ड एंड हेल्प। ये मत सोचो कि भाई मेरे को बदले में क्या मिलेगा, नहीं, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स अपने आप बैलेंस मेंटेन करता है ना। जो श्री कृष्ण बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कर्म कर। तो यहां पर लॉ कह रहा है टू रिसीव यू हैव टू गिव, तो इसको इन्होंने ग्रैटिट्यूड के साथ जोड़ा है कि ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे चीजों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, यू विल स्टार्ट रिसीविंग मोर। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, इफ यू आर अनग्रेटफुल, यू कैन नॉट रिसीव मोर, बिल्कुल भी नहीं रिसीव कर सकते। इनफैक्ट जो आपके पास है वो भी आपसे जाने लगेगा। यू विल स्टॉप द मैजिक फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ। जो मैजिक अभी तक आपके जीवन में चल रहा था वो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा बीच में। आप फ्लो को रोक दोगे, बेटर हेल्थ का, बेटर रिश्तों का, बेटर जॉय का, बेटर पैसों का, जॉब का, बिजनेस का, करियर का, जो भी फ्लो हो रहा होगा ना, वो बीच में रुक जाएगा आपके अनग्रेटफुल होने से। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इज गिविंग थैंक्स एंड विदाउट इट यू कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द मैजिक। आप उस मैजिक से कट जाते हो अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे। ठीक है, तो कीप डूइंग ग्रैटिट्यूड, कीप गिविंग थैंक्स।
The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking for ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So, if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even when he or she has, will be taken from him or her. है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई बॉटम लाइन क्या है अनग्रेटफुलनेस की, कि जब आप ग्रेटफुल नहीं हो इसका मतलब आप ले रहे हो, है ना? आप ले रहे हो, आपको मिला है, आप ले रहे हो, आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अब आप ग्रेटिट्यूड तो दे नहीं रहे, ले ही रहे हो, ले ही रहे हो, ले ही रहे हो, लेते जा रहे हो, दे कुछ रहे नहीं। तो जब आप चीजों को ग्रांटेड लेते हो तो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपको भी ग्रांटेड ले लिया जाता है फिर, और फिर वो फ्लो स्टॉप हो जाता है, वो मैजिक स्टॉप हो जाता है। तो हुएवर डज नॉट हैव ग्रेटिट्यूड, जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, इवन व्हाट ही और शी हैज, जो आज आपके पास है, क्योंकि आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो वो आपसे छीन लिया जाता है। क्यों? बिकॉज यू वर अनग्रेटफुल, क्योंकि आप सिर्फ ले रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग टेकिंग टेकिंग, है ना? आप दे नहीं रहे, यू आर नॉट गिविंग। तो जब आप खुद से नहीं दोगे तो आपसे ले लिया जाएगा, तो बेटर है खुद से ही देना शुरू कर दो। ठीक है? स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग। हम्म। Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. हाँ, तो मेक इट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मेक ग्रैटिट्यूड योर न्यू एटीट्यूड। ठीक है ना? अब से बोलना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड। हम्म। यस, कंटिन्यू। Yes, ma'am. The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. है ना? स्कॉलर एंड Ancient स्टेट्समैन जो बोल रहे हैं नॉलेज इज द ट्रेजर बट प्रैक्टिस, अभी हमने बात करी, सारे एग्जांपल्स इसी के से था कि सिर्फ नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नॉलेज एक खजाना है, ठीक है, नॉलेज आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, वो खजाना है। पर अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप उसको बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे। प्रैक्टिस उसकी चाबी है, उस खजाने की चाबी। अब मान लो खजाना है, आपके पास चाबी ही नहीं है, पड़ा रहेगा ना वो खजाना, क्या काम आएगा आपका? आपके क्या काम आएगा वो खजाना जब आपके पास उसको खोलने की चाबी ही नहीं है? वो तो यूजलेस है ना फिर। तो ऐसे ही नॉलेज एक ट्रेजर है, बट प्रैक्टिस करना उसकी चाबी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उस खजाने को यूज कर पाओगे, उसके बेनिफिट्स को ले पाओगे, उसको एंजॉय कर पाओगे। हम्म। myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude work in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the word thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. हाँ, तो जो ये मैजिक वर्ड्स हैं, ये मैजिक मैजिक वर्ड्स जो होते हैं ना, हर वर्ड की ना एनर्जी होती है। अगर कभी आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे एक वर्ड है पीस, है ना? पीस, PEACE, पीस मतलब शांति, इसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। एक वर्ड है वॉर, इसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, नेगेटिव एनर्जी है। पीस की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो हर शब्द की ना एनर्जी होती है। तो जो थैंक यू है ना, इसकी बहुत, मतलब हाईएस्ट एनर्जीज में आता है ये वर्ड थैंक यू। मैजिकल होता है, मैजिकल। ठीक है? तो आप जितना इसको यूज करोगे, बोलोगे, फील करोगे, उतना आप अपने सपनों के करीब जाओगे। क्योंकि ये एक ब्रिज है, एक ब्रिज है। आपको आज आप यहां हो, आपकी ड्रीम लाइफ यहां है, तो आपको यहां से यहां ले जाने के लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज। ठीक है? जितना ज्यादा, क्योंकि आपको उसी के ऊपर चल के ही आप वहां तक पहुंचोगे। अगर वो ब्रिज है नहीं, बीच में से टूट गया, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ तक नहीं पहुंच पाओगे।
तो वो ही आपका ब्रिज है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो यूज थैंक यू मोर एंड मोर। फील करो, बोलो, सोचो, महसूस करो। अब मैजिक फॉर्मूला क्या कह रहा है? First, deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. हाँ, तो देखो फॉर्मूला है ये, है ना? फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला सब जगह काम करता है, सेम तरीके से काम करता है जैसे मैथ्स के, साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं। तो ऐसे ये मैजिक का फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो थैंक यू बोलना शुरू करो। थिंक एंड से, बोलना शुरू करो। अभी फील नहीं भी आ रही ना, बोलना शुरू करो। सब ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलना शुरू करो। हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। जैसे जैसे आप उसको ज्यादा सोचोगे, ज्यादा बोलोगे, आपको वो फील होने लगेगा। इनिशियली नहीं भी हो रहा ना, तो भी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते करते आपको वो फीलिंग आने लगेगी। और जैसे जैसे आप उसको फील करने लगोगे, उतनी ज्यादा आप अबंडेंस को रिसीव करने लगोगे। ठीक है? ये फॉर्मूला है। सबसे पहले बोलना शुरू करो। बोलते बोलते आपको फील आएगी, और फील आते आते आप रिसीव करना शुरू कर दोगे। ये फॉर्मूला है। हम्म। Gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feelings of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical result for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. ठीक है। तो वही है, ग्रेटिट्यूड फीलिंग है। जितना उसको महसूस करोगे, उतना ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो इतना चेंज देखोगे लाइफ में। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो इतना चेंज देखोगे। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो इतना चेंज देखोगे लाइफ में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और जब आप इसको करना शुरू करोगे ना धीरे धीरे, और आपको लगेगा वाओ ये तो बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। और जब आप उसमें फिर मैजिकल रिजल्ट्स भी आते हुए देखोगे, तो आप कभी वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जाना ही नहीं चाहोगे। क्योंकि आप वो देख लोगे ना रिजल्ट, वो मैजिक देख लोगे ना, जब एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे, तो आप वापस से उसमें जाना नहीं चाहोगे। और ये आपको करने से ही पता चलेगा, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं पता चलेगा। जब आप खुद इसको करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तब आपको मैजिक दिखेगा अपनी लाइफ में। है ना? जैसे मान लो कोई एक राइड है ना, कोई रोलर कोस्टर राइड है, और मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बढ़िया राइड है, बड़ा मजा आता है, नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, बहुत फन होता है, बहुत मजा आता है। अब आप सुन रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा भी लग रहा है, बट वो मजा तो नहीं ले पा रहे ना आप। मजा कब ले पाओगे? जब आप खुद उस रोलर कोस्टर में बैठोगे और उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब आप उसका मजा ले पाओगे। है ना? क्योंकि आपने खुद ने बैठ के उसको एक्सपीरियंस कर लिया। अब आप दूसरों को भी बता पाओगे कि भाई हाँ मजेदार है वो राइड, तो बहुत मजा आता है उसमें, तो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया। तो इसी तरह सिर्फ मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, खुद उसको एक्सपीरियंस करना होगा, तब आपको अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ दिखेगा। फिर आप और लोगों को भी बता पाओगे कि हाँ देखो मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे बहुत मैजिक मिले, तुम भी करो। ठीक है ना? अगर आपने खुद प्रैक्टिस किया नहीं और आप दूसरों को बताओगे ना, आपकी बातों पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं। तो इसलिए उसके लिए आपको करना जरूरी होगा। अब हम आगे कल बढ़ेंगे इसमें। आज के लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे यहीं पर ही। ठीक है? तो आज हमने जो भी पढ़ा, उसमें कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, रेज योर वर्चुअल हैंड।
क्वेश्चन, चलो वेरी गुड। चलो प्रैक्टिस करते रहो, स्टे इन ग्रेटिट्यूड। अभी अभी के लिए आपको क्या करना है, थैंक यू ज्यादा से ज्यादा सोचना है और बोलना है। कल का असाइनमेंट यही है आपका, पूरे दिन में आप कितनी बार थैंक यू कर पाते हो, ठीक है, चेक करना। एक बार एक रिकॉर्ड रखना कि आज मैंने दिन भर में इतनी बार थैंक यू किया। कल का असाइनमेंट ये है, सिंपल है, मुश्किल है कुछ इसमें? कर सकता है हर कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? हाँ इजी है ना? तो कल का असाइनमेंट आपका यही है कि दिन भर में आप ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप अपने काउंट्स खुद देखोगे कि भाई आपने कितनी बार बोला है। ठीक है, कर सकते हैं सब? हम्म। यस। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। और इतने होते ना सिंसियर बच्चे, ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो टीचर्स को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यू ऑल आर माय फेवरेट। तो करते रहिए प्रैक्टिस, एंड आई रियली विश एंड आई रियली वांट टू सी अबंडेंस इन ईच वन ऑफ योर्स लाइफ। मैं सच्ची में देखना चाहती हूँ आपके जीवन में खूब सारी अबंडेंस हो, आपके हर एरिया में, और आप बहुत खुश रहें अपने जीवन में। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय थैंक एवरीवन, यू सी यू मैम, ऑल थैंक टुमारो। यू सो मच। थैंक यू।